नमस्कार साथियों, आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटी की संविधान सभा के द्वारा विशेषता की बात करेंगे। अगर इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले ये मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए, तभी आपको मज़ा आने वाला है। देखिए, जब तक क्रमवार रूप से आप नहीं पढ़ेंगे तब तक मज़ा भी नहीं आने वाला है। इससे पहले कि अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, तब आपको ये समझ में आएगा। हमने हालांकि बात करते हैं डायरेक्ट, नो बकवास, हम डायरेक्ट मुद्दा की बात आते हैं। आज संविधान के महत्वपूर्ण भाग के बारे में आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और मैं बता दूं कि इसको काफ़ी याद करने में कठिनाइयाँ होती है, लेकिन मैं इसको सरल से सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा और आपकी जुबान पे याद कराने की भी मैं ठेका ले लिया हूं यार। तो सबसे पहले बात कीजिएगा तो जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो उस वक्त मूलतः 395 अनुच्छेद था, ठीक है, 8 गो अनुसूची था, ठीक है, तथा वर्तमान समय की अगर बात कीजिएगा और वर्तमान समय से दृश्य से बात कीजिएगा तो अभी अनुच्छेदों की संख्या 450 प्लस है, 450 प्लस है। और अनुच्छेदों की संख्या अगर 450 प्लस है और ठीक उसके बाद भाग की बात करिएगा तो पहले 22 हुआ करता था, लेकिन यही भाग में संविधान संशोधन करके 22 भाग से 25 भाग कर दिया। ठीक इसके बाद जो मूलतः संविधान में हमारा 8 अनुसूची हुआ करता था, ठीक उसमें भी कुछ ना कुछ संविधान संशोधन करके जो पहले 8 अनुसूची हुआ करता था अब 12 गो अनुसूची कर दिया गया है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे जो 22 भाग हुआ करता था, तो 22 भाग खत्म करके और उसी में परिवर्तन करके 25 भाग कर दिया गया है। अच्छा, तो आपके दिमाग में ये भी आता होगा, हाँ सर, जब 25 को भाग हो गया है तो 20 को भाग क्यों पढ़ा रहे हैं आप, है ना? तो मैं बता दूं कि जो आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जाता है मैं उसी के अंतर्गत काम करने का मतलब जिम्मा लिया हूं। अरे याद करने के लिए तो बहुत ही है, लेकिन जो पूछा जाएगा वही पढ़ेंगे ना। हाँ, तो अगर बात कीजिएगा संविधान सभा में हम कहा बताएं कि 12 गो अनुसूची कर दिया गया है वर्तमान समय में। अगर संविधान के भाग के बारे में बात कीजिएगा तो ये संविधान के भाग हैं, और संविधान के भाग के बारे में अगर आप बात करते हैं तो निम्न संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़े गए थे बहुत भाग। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आपसे सर नम्र निवेदन है कि पहले आप वो देख लीजिए, तब जाकर आपको अच्छा से समझ में आएगा। हम क्या बताए थे, एक संविधान में संशोधन हुआ जो पहले 22 गो अनुच्छेद हुआ करता था, जो पहले 22 भाग हुआ करता था, तो संविधान में संशोधन हुआ, एक 42वां संविधान संशोधन हुआ। हम एक बार फिर से, ये हालांकि मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और उसमें भाग 4 के क और 14 के क जोड़ा गया, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में आता होगा कि सर 4 के क जोड़ा गया और 14 के क जोड़ा गया, तो इसमें का चीज हलई, कुछ था ना? तो हम बता दें, 4 के क में मौलिक कर्तव्य, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 4 के क में मौलिक कर्तव्य था, और 14 के क में अगर बात करते हैं तो अधिकरण था, अधिकरण से संबंधित है, ठीक है। एक 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जो इसमें भाग 9 के क जोड़ा गया। जो 22 भाग हुआ करता था, तो 22 भाग में संविधान के संशोधन होने के बाद कुछ बातें जोड़ी गई थी, और हम पहला संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 में 4 के क और 14 के क यानी कि 2 गो जोड़ा गया। हम बोलेंगे हाँ, हम भाई के बता रहे हैं कि हाँ 2 गो जोड़ा गया। एक 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और 9 के क जोड़ा गया, और 9 के क में आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ सर 9 के कवा में का चीज था, तो हम बता दें बाबू के कि 9 के क में नगर पालिका से संबंधित थी। क्या? नगर पालिका से संबंधित थी। अगला की अगर बात किया जाए तो 92वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ और उसमें 9 के ख यानी भाग 9 के ख जोड़ा गया। अब बता दें, यह भी हम अपना भाई के बता दें कि 9 के ख में क्या जोड़ा गया, तो 9 के ख में सहकारी समिति की संबंधित बात कही गई थी, सहकारी संबंधित की। अच्छा, 92वां संविधान संशोधन 1976 में 2 गो बात,
4 के क 14 के क। 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 9 के क जोड़ा गया। वही 92वां संविधान संशोधन 2011 के तहत 9 के ख जोड़ा गया। तब कहो कि हाँ सर ये 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो जोड़ दिया गया। अब पहले था 22 गो और 4 गो जोड़ दिया गया तो यानी कि 26 ना हो गया जी, 26 हो गया। तो आप बता रहे हैं कि मूल यानी वर्तमान समय में 25 से भाग है और जोड़ला पे हो जा रहा है 26। तो हम बाबू के बता रहे हैं कि एक 7वां संविधान संशोधन हुआ जो 1956 में किया गया था। उसमें भाग 7 जो बात कही गई थी तो भाग 7 को निरस्त कर दिया यानी खत्म कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो 26 में से 1 घटा दें तो हो जाएगा 25, तो 25 हो गया, 1 घटा देंगे तो 25 हो गया। हम क्या बताएं कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाग 7 को निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया। और खत्म कर दिया को पहले 26 घटे 1 खत्म 25 बचा। ठीक, अब एक बार फिर से 4 के क में मौलिक कर्तव्य, 14 के क में अधिकरण, 9 के क में नगर पालिका संबंधित, 9 के ख में सहकारी समिति। ठीक है, लेकिन आइए आप मुद्दा पे आइए। तो बात की बात है तो जोड़ा गया था, लेकिन मूलतः की बात करते हैं तो मूलतः भाग 1 में क्या है भाई मेरे, तो भाग 1 में अगर बात कीजिएगा तो भाग 1 में संघ एवं राज्य से संबंधित है। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात कीजिएगा तो संघ यानी कि राज्य कितना है, केंद्र शासित प्रदेश को इसी में ले लिया गया है। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है कि भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता, ये एक चैप्टर ही है हम लोग का आज जो आगे पढ़ने की चेष्टा करेंगे। अच्छा, याद करने का तरीका हम बताएंगे आपको, आप ध्यान में हमारे साथ बने रहिए, याद कराएंगे हम 2 मिनट में। ठीक है, एक बार पहले एक झलक तो झलकाते हैं तब ना आप याद कीजिएगा। आप सोच रहे हैं कि 1 पर 1 11 हम कर दें तो ना होने वाले हैं चला। मान लीजिए आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं और एक के बाद दूधू को छलांग मार देते हैं। ठीक, दूधू को छलांग मार देते हैं तो आपकी संभावना ज़्यादा होती है कि आप कभी ना कभी गिर सकते हैं। आज नहीं गिरिएगा लेकिन 2-3 दिन बाद गिर सकते हैं, संभावना होती है। लेकिन हम संभावना पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट मुद्दा की बात करेंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। वही भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 4 में क्या लिखा गया भाई, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया, हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं, आप देख लीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से भारत में मिलाया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड ने स्पेन से लिया और हम भारत वाला आयरलैंड से इसको लिया गया है। वही मौलिक अधिकार की बात कीजिएगा तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बाकी आप पीछे वाले वीडियो में घिसकाइए और देख लीजिए। भाग 5 में संघ का शासन पढ़ेंगे। भाग 5 में क्या पढ़ेंगे भाई मेरे, संघ का शासन। संघ मतलब केंद्र, जो हमारे अभी सत्ता में केंद्र है उसी को हम लोग भाग 5 में पढ़ेंगे। अच्छा, संघ का शासन में हम ये भी बताने का काम किया है भाई कि संघ का शासन में कौन कौन है। ठीक है, तो एक राष्ट्रपति आता है संघ का शासन में, राष्ट्रपति यानी कि भाग 5 में राष्ट्रपति पढ़ेंगे। तो हाँ, भाग 5 में राष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे और उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। चला भाग 5 में संघ का शासन, हम बोलेंगे हाँ भाई। और राष्ट्रपति भाग 5 में है तो हाँ, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय संघ के शासन के अंतर्गत आता है और भाग 5 में यह सब आता है। हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है। और भाग 6 की बात कीजिएगा तो भाग 6 में राज्य का शासन है। भाग 6 में कितना,
राज का शासन है, राज का शासन है। आप याद कर सकते हैं, हम याद कराने की ट्रिक हम बताएंगे, आप बने रहिएगा। तो भाग 6 में राज का शासन है, तो भाग 5 में संघ का शासन, मतलब संघ वाला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। लेकिन भाग 6 में राज का शासन चलेगा। तो राज का शासन कौन करता है रे? तो राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है और विधानसभा करता है। राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, विधानसभा करता है, विधान परिषद करता है, उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहा जाता है। यानी कि भाग 6 में राज्य का शासन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, उच्च न्यायालय होता है। हम बोले हाँ भाई यही होता है, ठीक है। भाग 8 की बात कीजिएगा तो भाग 8 में बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है इसमें कि संघ शासित क्षेत्र का शासन करने का अधिकार भाग 8 में दिया गया। भाग 8 में क्या दिया गया भाई? तो संघ शासित क्षेत्र का शासन करने का अधिकार दिया गया। वही भाग 9 की बात किया जाए तो भाग 9 में पंचायत से संबंधित बात की गई। भाग 9 में क्या है? पंचायत से संबंधित है। और वही भाग के बाद में अगर जोड़ा गया था 9 के क जोड़ा गया है, यहाँ पे भाग 9 में पंचायत और 9 के क में जोड़ा गया है नगर पालिका और 9 के ख में सहकारी समिति और 9 के क में जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 9 के क जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन 2011 के तहत 9 के ख जोड़ा गया था, ठीक है। भाग 9 के क में नगर पालिका, भाग 9 के क में नगर पालिका। तो 9 के क में क्या है भाई? तो 9 के क में नगर पालिका से संबंधित है, हमने बताने का काम किया है, ठीक है। भाग 11 पढ़ेंगे। अच्छा, भाग 11 पढ़ेंगे और एक ट्रिक मैंने क्या बताया कि भाग अगर बात किया जाए तो भाग 2 में क्या है? तो नाग जैसा है, तो नाग जैसा है तो मतलब नागरिकता। तो अगर बात करते हैं भाग 11, तो भाग 11 में क्या है? हमने बताया कि भाग 5 याद करने का मतलब है कि संघ, संघ का मतलब है कि इंडिया, इंडिया कैगो लेटर 1 2 3 4 5 यानी कि 5 लेटर। और ठीक अगर संघ 5 में हो गया तो राज्य 6 में होगा, तो राज्य 6 में होगा यानी भाग 6 में होगा। तो भाग 6 में दोनों को मिला देते हैं 5 और 11, यानी कि अगर 11 की बात किया जाए तो संघ एवं राज्य के बीच संबंध दोनों की बात कही गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझाने में मैं सफल हो गया हूंगा। भाग 11 मतलब संघ के शासन भाग 5 में है और राज्य के शासन 6 में है। तो 5 और 6 11, तो भाग 11 से संबंधित है संघ एवं राज्य के बीच दोनों। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, आसानी से याद करने के। अच्छा, एक बात बताइए, जब संघ और राज्य दोनों मिल गया है, बीच संबंध हो गया है, तो संघ एवं राज्य दोनों मिल जाने के बाद ठीक उसके बाद क्या बात करेगा? ये दोनों पैसा के बारे में बात करेगा। यानी कि भाग 12 को कह सकते हैं वित्त, संपत्ति एवं संविदाएं, यानी कि संघ एवं राज्य के बीच में दोनों बात करने लगा। अब संपत्ति, अब पैसा के बारे में बात करने लगा। इसके बाद भाग 11 के बाद भाग 12 में वित्त, संपत्ति एवं संविदाएं की बात करने लगा, क्योंकि भाग 6 संघ और राज्य दोनों मिल जाने के बाद संपत्ति के बारे में बात करने लगेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। और भाग 13 में अगर बात करते हैं, अच्छा जब वित्त, संपत्ति, एकरा भी जब संपत्ति हो गया भाई, तो अब संपत्ति हो गया तो क्या करेगा? व्यापारी करेगा। तो ठीक इसके नीचे भारत में भीतर व्यापार करने की सोचने लगा, यानी कि भाग 13 भारत के भीतर व्यापार करने संबंधित बात कही गई है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक क्लियर हो गया हो। अच्छा, जब भारत के भीतर व्यापार करने लगा भाग 13 में, तो अब इसके जब व्यापार करने लगा तो अब जो है संघ और राज्य के अधीन सेवा करेगा। जब व्यापार करने लगा तो संघ और राज्य के अधीन ना सेवा करेगा, हो कि ज्यादा कौन दूसरा कोई करेगा? संघ एवं राज्य के अंदर करने लगेगा काम। तो भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवा की बात करने लगा। अच्छा, भाग 15 आपको निर्वाचन संबंधित से आपको याद करना पड़ेगा कि भाग 15 में निर्वाचन संबंधित बात है। वही भाग 17 में राजभाषा संबंधित बात है। ठीक उसके बाद
भाग 18 में आपात उपबंध की बात कही गई है कि भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 20 में क्या है भाई मेरे? संविधान संशोधन। जो हम संशोधन करने का बात आ जाता है तो भारतीय संविधान में नए भाग को जोड़ने अथवा हटाने का अधिकार सिर्फ भारत की संसद को है। अब संसद को है तो संसद और सांसद दो प्रकार होते हैं। संसद और सांसद दो प्रकार के होते हैं। संसद को ले लेते हैं यहाँ पे हम। संसद को मैंने ले लिया तो संसद कहने का मतलब हो कि पार्लियामेंट क्या चला? पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 79 कहता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को जब मिला दिया जाता है तो संसद कहलाता है। मान लीजिए कि ये राष्ट्रपति है और ये लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों जब तक मिल जाता है, तीनों मिल गया तो समझिए कि संसद का निर्माण हो जाएगा आर्टिकल 79 के तहत। लेकिन सांसद कहने का मतलब है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी सदस्य होंगे उन्हीं को सांसद कहा जाता है। यानी सांसद में राष्ट्रपति नहीं होता है। ठीक है, सांसद आर्टिकल 79 में राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा दोनों रहना चाहिए, तीनों रहना चाहिए। लेकिन सांसद बनने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सभी सदस्य सांसद होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बात करता हूं। अनुच्छेद, अमेरिका के संविधान में 7 गो अनुच्छेद है। कितना? 7 अनुच्छेद है। वही ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 गो अनुच्छेद है। कितना? 128। और कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है। कनाडा में कितना है भाई मेरे? 147। और चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद है। चीन में कितना? 138। और भारत में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था, लेकिन अब वर्तमान समय में 450 से भी अधिक हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन देखिए बाद बाकी 395 अनुच्छेद और फिर बाद बाकी जितना भी सदस्य का मतलब विदेश हुआ करता था, देश हुआ करता था, 395 अनुच्छेद से कम में था। एक बार मैं याद कराने की आपको कोशिश करता हूं। हमने बताया कि संविधान के महत्वपूर्ण भाग 25 भाग हुआ करते थे, वर्तमान समय में है। जो पहले 22 भाग हुआ करते थे, संविधान में संशोधन करके 25 भाग कर दिया गया था। ठीक है, और भाग में संशोधन किया कौन कौन? एक 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 2 को जोड़ा गया, 4 के क 14 के क। और 4 के क की बात किया जाए तो इसमें मौलिक कर्तव्य है। और 14 के क में बात कीजिएगा तो अधिकरण है। अधिकरण संबंधित बात किया गया। मैंने यहाँ 4 के क में मौलिक कर्तव्य और 14 के क में अधिकरण संबंधित बात कहा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 9 के क जोड़ा गया था। और 9 के क में नगर पालिका संबंधित बात कही गई है। जो 9 के क में यहाँ भी है नगर पालिका संबंधित बात है। वही 92वां संविधान संशोधन 2011 के तहत 9 के ख जोड़ा गया था। और 9 के ख में अगर बात किया जाए तो सहकारी समिति थी। लेकिन 4 को जोड़ा गया तो 22/4/26। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाग 7 को खत्म कर दिया। इसके बाद 26 में से 1 गया तो 25 भाग बचे थे। अब याद करने का तरीका क्या है? भाग 1, तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, आपको याद करना पड़ेगा। भाग 2, अच्छा दू जो है ये वाला दू जो है नाग जैसा दिखा रहा है। इसका प्रकार भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। नाग मतलब नागरिकता संबंधित है। ठीक है, भाग 3 की बात कीजिएगा तो भाग 3 देखने चला ऐसे है, 3 ऐसे है और इसी को ऐसे कर देंगे तो अ हो गया, यानी अधिकार हो गया। अ यहां से शुरू हो रहा है, अधिकार यानी मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 4 की बात कीजिएगा तो भाग 4 में राज्य अलग, नीति अलग, निर्देशक अलग, तत्व अलग।
4 गो है, 4 गो है, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 5 की बात कीजिएगा तो संघ का शासन। अच्छा, भाग 5 कहने का मतलब इंडिया 5 लेटर से बना है, इंडिया 5 लेटर से बना है, और इंडिया संघ का शासन है ना, इंडिया संघ का शासन से संबंधित है, ठीक है। संघ का शासन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय होता है, ठीक। भाग 6, जब संघ का शासन भाग 5 में है तो एक बार बाद यानी कुछ एक बढ़ेंगे तो राज्य आ जाएगा। जब हम इंडिया के बारे में, संघ के बारे में बात कर ली है तो अब राज्य के बारे में बात करेंगे। तो भाग 6 में राज्य के शासन के बारे में बात किया है, और राज्य के शासन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, उच्चतम न्यायालय होता है। भाग 8 की बात कीजिएगा तो संघ शासित क्षेत्र का शासन संबंधित बात है। भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 में कितना है, पंचायत। अच्छा, भाग 9 में अगर बात किया जाए तो भाग 9 में पंचायत संबंधित बात की जाए तो आपको ये भी आपको दिमाग में बता देता हूं कि भाग 5 में। अच्छा, भाग 9 में, एक मिनट, भाग 9 पंचायत को इंग्लिश में लिखिएगा पंचायत, तो पंचायत 2 लेटर 4 2 6 2 8 1 9, यानी कि पंचायत अगर बात किया जाए, पूछेगा कि पंचायत किस भाग में है, तो पंचायत में 9 गो लेटर होता है, और जो भाग 9 से संबंधित है, भाग 9 से संबंधित है। पंचायत की बात किया जाए तो पंचायत में इंग्लिश वर्ड में लिखिएगा तो पंचायत 9 लेटर का होता है, और पंचायत भाग 9 से संबंधित है। वही भाग 9 के क में नगर पालिका संबंधित है, और 9 के ख में सहकारिता समिति संबंधित बात किया गया है। भाग 11, अच्छा, संघ का शासन अभी पढ़े भाग 5 में, और राज्य के शासन पढ़े 6 में, तो 6 5 11, यानी कि भाग 11 में संघ और राज्य के बीच में बात है, ठीक है। अच्छा, संघ के और राज्य के बीच जब दोनों बात कर दिया गया है तो अब संघ और राज्य दोनों मिल गया, तो इसके बाद संपत्ति, पैसा के बारे में बात करेगा, तो वित्त, संपत्ति एवं संविदाएं की बात करेगा, यानी वित्त संपत्ति के बारे में दोनों मिलकर बात करेगा। अच्छा, वित्त संपत्ति भाग 12 में है। अच्छा, भाग 13 में, अच्छा, भाग 13 की बात की जाएगा तो जब इसके पास पैसा हो गया तो भारत के भीतर व्यापार करेगा, ठीक। और भाग 14 की बात किया जाए तो भारत में जब व्यापार करेगा तो देखेगा कौन, देखरेख कौन करेगा, तो संघ और राज्य दोनों अधीन सेवा करेगा, यानी संघ, राज्य एवं अधीन सेवा की बात, संघ और राज्य दोनों अधीन सेवा देगा, ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन संबंधित बात है। भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 20 संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन, और संविधान में संशोधन नोट दिया गया है कि संविधान संशोधन में नए भाग को जोड़ने तथा हटाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। और संसद मैंने बताया कि आर्टिकल 79 के तहत संसद, आर्टिकल 79 के तहत राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होता है, लेकिन एक सांसद होता है जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहता है, और सांसद को सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सभी सदस्य को मिला दिया जाता है, तब सांसद होता है। अनुच्छेद के बारे में मैंने बता दिया कि अमेरिका में 7, ऑस्ट्रेलिया 128, कनाडा 147, चीन 138, भारत 395। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार तरह से हम आपको याद कराने में सफल हो रहे होंगे। और आपको यदि लगता है कि हाँ याद हो जा रहा है तो आप कमेंट में कह सकते हैं हाँ कि ये मुझे याद हो गया, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी आपका कमेंट देख कर ना बहुत अच्छा लगता है, दिल गद गद करने लगता है अगर आप कमेंट एक कर देते हैं तो।